अपॉर्चुनिटीज़ का, जॉब की अपॉर्चुनिटी हो, क्या हमारे अंदर वो ड्राइव है? क्या हम वो सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन पावर है, जो हम कर रहे हैं वही उल्टा पड़ता जा रहा है? आपको अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, एक नई स्किल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं और आपको अपॉर्चुनिटीज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाएँगी। आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिस्पोज़ ऑफ होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो फैमिली में जो बॉन्ड होता है उसको स्ट्रेंथन करता है, कैलकुलेटिव माइंड रखता है, रिलेशनशिप्स में भी आपको कैलकुलेटिव रखता है, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर देता है और आपसे भी डिमांड करता है कि पैसे बढ़ाओ और फिर चोरी-चकारी में भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ पे व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं उसमें। अपॉर्चुनिटीज़ जो आ रही थी उनको वो जला के राख कर देता है। तो इससे आपको उसका उपचार हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा और राहत मिलेगी। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस में भी ये रुकावट लेके आता है। जो हार्डशिप होती है लाइफ़ के अंदर में, स्ट्रगल होता है, ठीक है? वो लेके आता है। वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होना स्टार्ट हो जाता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले ज़ोन के बारे में। अगला ज़ोन है नॉर्थ ज़ोन। नॉर्थ ज़ोन होता है अपॉर्च्युनिटीज़ का। अपॉर्च्युनिटीज़ किस चीज़ की? हम जो भी कर्म करते हैं या हमारी लाइफ़ में किसी भी तरीके की, चाहे वो पैसे की अपॉर्च्युनिटी हो या कोई कर्म हमें करना हो, उस कर्म को करने की अपॉर्च्युनिटी हो, ठीक? तो वो नॉर्थ ज़ोन से आती है। अब आगे बात करते हैं कि ये जो ज़ोन है, ये किन-किन चीज़ों के बारे में देखा जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बात करी अपॉर्च्युनिटी। वो अपॉर्च्युनिटी हो सकती है, चाहे वो हमें सेल्स की अपॉर्च्युनिटी हो, कस्टमर की अपॉर्च्युनिटी हो, राइट? या फिर जॉब की अपॉर्च्युनिटी हो। होता है ना, जो हमें काम करना है या बिज़नेस में काम करना है या हमें जॉब करनी है, तो उसके लिए वो काम हम तक पहुँचे, उसके लिए इसी ज़ोन को देखा जाता है। तो सबसे पहले हम इन्हीं चीज़ों को देखते हैं और उसके अलावा जो है, जो भी कस्टमर हम तक पहुँचे, कोई हम काम कर रहे हैं, तो कस्टमर हम तक पहुँचे, वो कस्टमर हमसे कैसे कनेक्ट करे, हम तक कैसे पहुँचे? क्या हमारे अंदर वो ड्राइव है? क्या हम वो सही सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो परख है? क्या हम उतने पारखी हैं? हुँ? क्या हमारे अंदर वो डिस्क्रिमिनेशन पावर है कि हम सही प्रोडक्ट को तराश कर उन तक दे सकें, राइट? तो इस तरीके से जो भी हम कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, हम एज़ अ सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को भी, राइट? तो वो जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का भी काम होता है, वो भी इसी ज़ोन से देखा जाता है कि हम कितना अच्छा और बढ़िया सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक? और उसके अलावा जो है, जो हमारी लाइफ़ के अंदर जो भी छुपा हुआ ट्रेज़र है, जो हमें मिलना चाहिए, जिसके हम हकदार हैं, वो ट्रेज़र भी इसी ज़ोन से ही मिलता है। फिर चाहे वो हमारे जीवन में जो अबंडेंस आनी है, जिसे हम कहते हैं कि अबंडेंस को क्रिएट करने का भी ज़ोन इसी ज़ोन से ही बनाया जाता है, ठीक? और उसके अलावा जो है, जो भी हम लाइफ़ में रेगुलर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या हम उसको सही ढंग से कर रहे हैं? क्या सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे हैं? क्या हमारा जो सिस्टम है वो सही ढंग से काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं है हम जो काम कर रहे हैं वो उल्टे पड़ रहे हों? हम कोशिश तो कर रहे हैं। कहीं वो ऐसा तो नहीं जो हम कर रहे हैं वही उल्टा पड़ता जा रहा है? या हम उस सिस्टम के चैनल से नहीं चल रहे हैं, राइट? क्या हम टास्क लिस्ट बना के काम कर रहे हैं? जो हमें काम करना चाहिए, हमें जो खुद करना चाहिए, क्या हम वो कर्म कर रहे हैं अच्छे तरीके से? हुँ? और उसके अलावा जो है, जो अ, प्रोडक्ट को सही ढंग से मैनेज करना, प्रोडक्ट के लिए संभाल करना, उसको काम में लेके आना, सही ढंग से वो प्रोडक्ट को नर्चर करना,
उसको डिज़ाइन करना, उसको बना के सेल करना भी यहीं से ही देखा जाता है। ठीक है? तो देखा आपने कि किन-किन चीज़ों के लिए हम नॉर्थ ज़ोन को देखते हैं, राइट? चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि ये जो ज़ोन है ये बना कैसे है? ये जो नॉर्थ ज़ोन है ये वाटर एलिमेंट का होता है, जिसको हम जल तत्व भी बोलते हैं। इसका जो कलर होता है वो ब्लू और ब्लैक कलर होता है और इसकी शेप्स वेवी शेप की होती हैं, ठीक? सो इसकी जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट पर्टिकुलरली ब्लॉक होता है अर्थ एलिमेंट से, ठीक? यानी कि इसके जो ज़ोन होता है, जैसे ये जो नॉर्थ ज़ोन है, यहाँ पे अर्थ एलिमेंट के कलर्स नहीं होने चाहिए, ना एक्टिविटी, यूटिलिटी और ऑब्जेक्ट भी नहीं होना चाहिए, ठीक? जैसे कि येलो कलर, बेज कलर यहाँ पे नहीं अलाउड है, ठीक? और उसके अलावा यहाँ पे हम अगर बात करें तो ये डिस्टर्ब होता है फायर एलिमेंट से भी। तो फायर एलिमेंट के जो कलर होते हैं, वो क्या होते हैं? फायर एलिमेंट के कलर होते हैं रेड, पिंक, ऑरेंज और उसकी जो शेप ट्रायंगुलर शेप भी, राइट? ऐसे ही अर्थ एलिमेंट की जो शेप होती है वो स्क्वायर शेप, वो भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक? अब यही ज़ोन अगर बढ़ा हुआ है, तो इस ज़ोन के अंदर स्पेस एलिमेंट भी डिस्टर्ब करता है और साथ ही साथ अगर यही ज़ोन वीक है, तो यहाँ पे एयर एलिमेंट भी डिस्टर्ब करता है, ठीक है? तो यानी कि अगर ये ज़ोन बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे व्हाइट, ग्रे, सिल्वर ये कलर भी अवॉइड करे जाने चाहिए, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे सर्कुलर शेप भी अवॉइड करी जानी चाहिए और यही अगर ये वीक हो तो ग्रीन, ब्राउन और रेक्टेंगुलर और ओवल शेप भी यहाँ पे अवॉइड करनी चाहिए, ठीक? तो इस तरीके से इस ज़ोन के अंदर में हमें इसको समझना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि ये जो ज़ोन है, इस ज़ोन में अगर डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स आएँ, तो उसके क्या प्रभाव होते हैं? हुँ? तो सबसे पहले आता है बेडरूम। तो बेडरूम अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा है। नॉर्थ ज़ोन में बेडरूम होने से आपको अच्छी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं। आपको बिज़नेस में ग्रोथ मिलती है, ठीक? हाँ, माइनर नींद कम आने की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि काम की तरफ आगे बढ़ने का मन हमेशा लगा रहता है, तो उसी में ही जुटे रहते हैं। तो इसलिए ये नॉर्थ ज़ोन में आप बिल्कुल सो सकते हैं, यहाँ पे आपके लिए ये अच्छा रहता है। अगली चीज़ है ड्राइंग रूम। दोस्तों ड्राइंग रूम अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये भी अच्छा है। ड्राइंग रूम नॉर्थ ज़ोन में होने के कारण क्या होता है कि जो भी आपके डिस्कशंस होते हैं, उसके अंदर आप एक नई स्किल जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? और साथ ही साथ यहाँ पे ड्राइंग रूम होने से आपको नई अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। जिससे भी आप मीटिंग करते हैं, उन मीटिंग्स में से ही नई अपॉर्च्युनिटीज़ जनरेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। जो काम आने वाले लोग होते हैं, उनसे आप मिलना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ज़ोन है, यहाँ पे ड्राइंग रूम बनाने के लिए। अगली चीज़ है डाइनिंग रूम। दोस्तों डाइनिंग रूम आपके नॉर्थ ज़ोन में अच्छा है, आइडियली अच्छा है। ये पर्टिकुलरली आपका जो फ़ोकस है, जो आपके करियर के लिए, उसकी तरफ और शार्प कर देता है और आपका विज़न और क्लियर कर देता है। बट कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि डाइजेशन को थोड़ा-सा डिस्टर्ब करता है। तो ओवरऑल करियर ग्रोथ के हिसाब से ये अच्छा है। तो यहाँ पे आप बैलेंस करके यहाँ पे आप डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं। अगली चीज़ है टॉयलेट। दोस्तों टॉयलेट अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा नहीं है। नॉर्थ ज़ोन में टॉयलेट होने के कारण आपकी जितनी भी करियर की अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो डिस्पोज़ ऑफ हो जाती हैं। तो आपके लिए ऐसा कहते हैं ना जो काम की अपॉर्च्युनिटी तो आई, बट वो आते-आते ही आप तक पहुँचते-पहुँचते डिस्पोज़ ऑफ हो गई, कैंसल हो गई या पहुँची ही नहीं, आपको अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ रही हैं। इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इस जगह पे टॉयलेट अगर होता है, तो आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। उस टॉयलेट सीट के अगर इंडियन सीट है तो चारों तरफ और अगर वेस्टर्न सीट है तो उसके 3 तरफ, आप उसके ब्लू कलर की टेप या फिर पेंट कर सकते हैं। इससे उसका इलाज हो जाएगा। इससे इसमें आपको राहत मिलेगी और आपको अपॉर्च्युनिटीज़ फिर से आना स्टार्ट हो जाएँगी। अगली चीज़ है सेप्टिक टैंक। दोस्तों सेप्टिक टैंक भी अगर टॉयलेट के तरीके से ही नॉर्थ ज़ोन में हो, तो ये आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ को हैम्पर करता है।
आपकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो डिस्पोज़ ऑफ होना स्टार्ट हो जाती हैं। जितनी हद तक आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए, वो आप तक मिल नहीं पाती हैं। बहुत ही कम लेवल पे रह जाती हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पे सेप्टिक टैंक का जो लिड होता है, उसके ऊपर अगर आप ब्लू कलर का पेंट कर देते हैं, ठीक? या फिर सेप्टिक टैंक के अराउंड आप ब्लू कलर की टेप भी अगर लगा देते हैं उसके लिड के अराउंड, तो भी उससे आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाता है। अगली चीज़ है फैमिली लॉन्च। दोस्तों फैमिली लॉन्च अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा है। ये पर्टिकुलरली आपकी जो फैमिली में जो बॉन्ड होता है, उसको स्ट्रेंथन करता है, कैलकुलेटिव माइंड रखता है, रिलेशनशिप्स में भी आपको कैलकुलेटिव रखता है और आप उन बॉन्ड्स को आप करियर अपॉर्च्युनिटीज़ के अंदर में कन्वर्ट कर पाते हैं। उस रिश्ते में ही कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ आप एक-दूसरे को रेफ़र करते हैं, जिससे एक-दूसरे के लिए वो फ़ायदेमंद होना स्टार्ट हो जाती है। तो फैमिली लॉन्ज आपका नॉर्थ ज़ोन में बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगली चीज़ है स्टडी टेबल। दोस्तों स्टडी टेबल अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये बहुत ही अच्छा है। जो भी लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जैसे कि बच्चे अगर बैठ के यहाँ पे नॉर्थ ज़ोन में पढ़ाई करते हैं, तो वो और ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। अपने करियर की तरफ ध्यान लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि कई बार बच्चे उनका करियर क्या बनना है, क्या करना है आगे उनको कोई पता ही नहीं है, ना ध्यान है। तो उनका स्टडी टेबल अगर नॉर्थ ज़ोन में आप बनाते हैं, तो वो करियर ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनका दिमाग, उनका मन फ़ोकस करने लग जाता है कि उनको आगे बढ़ के क्या करना चाहिए, उनका माइंड क्लियर हो जाता है और वो आगे बढ़ के उन चीज़ों को अचीव कर भी पाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है स्टडी टेबल यहाँ पे बनाने के लिए। यहाँ पे आप स्टडी टेबल भी बना सकते हैं, बच्चों की बुक्स भी रख सकते हैं। ठीक है? और स्पेशली जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी होते हैं, उसके लिए भी यहाँ पे बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। अगली चीज़ है स्टोर रूम। दोस्तों स्टोर रूम अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा नहीं है। स्टोर रूम यानी कि क्या? स्टोर रूम अपने आप में एज़ अ अर्थ एलिमेंट आपके नॉर्थ ज़ोन में आ जाता है, तो वो क्या करता है, आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ को ब्लॉक कर देता है। ठीक है? सो आपकी जो भी अपॉर्च्युनिटीज़ आनी होती हैं, वो ब्लॉक हो जाती हैं, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ स्पेशली। तो यहाँ पे ये ब्लॉक हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ क्लटर या फिर जिस भी तरीके से ब्लॉक स्टोरेज जो बन रही होती है, उसका वो इफ़ेक्ट होता है। सो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ से स्टोर रूम को क्लियर आउट कर सकते हैं, क्लटर फ्री कर दीजिए, ऑर्गेनाइज़ करके रखिए अगर कुछ रखना पड़ रहा है तो। और साथ ही साथ इस स्टोर रूम के अंदर में आप व्हाइट बल्ब 24/7 ऑन करके रख सकते हैं। ठीक? और यहाँ पे स्टोर रूम में ही आप वुडन पिरामिड या फिर व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड भी रख सकते हैं। अगर ज़ोन बढ़ा हुआ है तो वुडन पिरामिड रख सकते हैं, अगर ज़ोन वीक है या बैलेंस्ड है तो व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड रख सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से आप स्टोर रूम को यहाँ पे बैलेंस कर सकते हैं। अगली चीज़ है सर्वेंट रूम। दोस्तों सर्वेंट रूम अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है तो ये ठीक नहीं है। होता क्या है कि जो सर्वेंट यहाँ पे स्टे करते हैं या फिर यहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं, चाहे वो रात को सर्वेंट रूम अगर आपका नहीं भी है और यहाँ पे सो रहे हैं, सो वो अपना जो फ़ोकस होता है और जो अटेंशन होती है, नई अपॉर्च्युनिटीज़ और करियर अपना ही बनाने के लिए और दूसरी जगहों पे ट्राई करना स्टार्ट कर देते हैं। और आपसे भी डिमांड करते हैं कि पैसे बढ़ाओ, ठीक है? और पैसे नहीं भी बढ़ते हैं और फिर चोरी-चकारी में भी पड़ने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है? तो नॉर्थ ज़ोन अवॉइड करना चाहिए सर्वेंट रूम के लिए। आप सर्वेंट को पर्टिकुलरली यहाँ से रिलोकेट कर सकते हैं। उसको आप रिलोकेट कर सकते हैं, साउथ वेस्ट में आप शिफ्ट कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, साउथ साउथ ईस्ट में कर सकते हैं। ये ज़ोन्स ठीक हैं, ठीक है? यहाँ पे आप उनको बिल्कुल सर्वेंट रूम को बना सकते हैं या फिर सर्वेंट को वहाँ से रिलोकेट करके उधर सुला सकते हैं, ठीक? अगली चीज़ है गेस्ट रूम। दोस्तों गेस्ट रूम आपका अगर नॉर्थ ज़ोन में है, तो वो ठीक नहीं है। जैसे कि गेस्ट टेम्परेरी होते हैं हमारे घर के अंदर क्योंकि वो गेस्ट हैं। तो इसी तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ भी टेम्परेरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है। गेस्ट को आप नॉर्थ ज़ोन में सुलाना अवॉइड कर सकते हैं। उस रूम को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करियर अपॉर्च्युनिटीज़ और बढ़ाना चाहते हैं और अपने आप को और करियर ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, ठीक है? तो गेस्ट रूम को नॉर्थ ज़ोन में आप अवॉइड कर सकते हैं और इसके लिए रेमेडी यही है कि आप गेस्ट को ही वहाँ पे ना सुलाकर आप दूसरे ज़ोन में सुला सकते हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में सुला सकते हैं या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में सुला सकते हैं, ठीक है?
ये ज़ोन्स ओके हैं। टेम्परेरी, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए गेस्ट ने आना है, तो वो ओके है। और भी ज़ोन्स पर्टिकुलरली जैसे मैंने बाकी वीडियोज़ में जैसे-जैसे बताया है, उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, ठीक है? अगली चीज़ है बार। दोस्तों बार अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा नहीं है। ये पर्टिकुलरली आपकी जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उनको वो ब्लॉक करता है और हैम्पर करता है, ठीक है? सो बार को आप यहाँ से रिलोकेट कर सकते हैं। नॉर्थ ज़ोन से बार को रिलोकेट आप कहाँ कर सकते हैं? आप इसको वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट या फिर ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? ये ज़ोन ओके है। इन ज़ोन्स पे आप बार को बना सकते हैं। पर नॉर्थ ज़ोन में आप बार को ना बनाएँ, क्योंकि यहाँ पे बार होने से आपकी जो भी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उनको वो हैम्पर करता है, वो आने नहीं देता है और उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है? अगली चीज़ है स्टेयरकेस। दोस्तों स्टेयरकेस अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा है। नॉर्थ ज़ोन में स्टेयरकेस पर्टिकुलरली स्पेशली अगर ये एंटी क्लॉकवाइज़ हो, तो अच्छा होता है, जो कि आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ को लाइफ़ में और बढ़ाता है। और यही अगर ये क्लॉकवाइज़ हो, तो उसको वो रोकता भी है, कंट्रोल करता है, ठीक है? रुकावट भी पैदा करता है। सो यहाँ पे स्टेयरकेस होना एंटी क्लॉकवाइज़ अच्छा है। पर्टिकुलरली स्टेयरकेस का जो इफ़ेक्ट आता है वो ज़्यादातर कट के तरीके से आता है। तो आप ये देखिए कि जो आपका ज़ोन है, उसके अंदर स्टेयरकेस को अगर आप हटा देते हैं, तो क्या वो कट एरिया के तरीके से इम्पैक्ट दे रहा है? तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली ब्लू बल्ब पर्टिकुलरली स्टेयर्स में आप ऐड कर सकते हैं। अगर ज़ोन वीक हो रहा है, ब्लू या फिर व्हाइट कलर का बल्ब ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उससे वो ज़ोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। ठीक है? या फिर आप यहाँ पे व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड भी साथ में आप ऐड कर सकते हैं उसमें, ठीक? आप जो स्टेयरकेस की जो दीवार है अंदर की साइड से, वहाँ पे आप मिरर भी लगा सकते हैं। उससे भी वो उस एरिया जो कट का जो इफ़ेक्ट आ रहा होगा, वो अंदर वाला पार्ट उस एरिया में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? तो उससे भी उसका उपचार हो जाएगा। मेजरली आप ये देखिए कि वहाँ पे आपकी एंट्रेंस क्या पड़ रही है। एंट्रेंस आपकी पॉज़िटिव पड़ रही होगी, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है? क्लॉकवाइज़ या एंटी क्लॉकवाइज़ का इफ़ेक्ट बहुत ही कम रहता है, ठीक है? हाँ, रहता है बट कम, जो कि एंटी क्लॉकवाइज़ हो, तो जैसा कि मैंने बताया वो फ़ायदा देता है और अगर वो क्लॉकवाइज़ हो, तो नुकसान देता है, ठीक है? और अगर यहाँ पे क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स हैं, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं? क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स हैं, तो क्लॉकवाइज़ स्टेयर्स को पर्टिकुलरली यहाँ पे आप जैसा अभी मैंने ट्रीटमेंट बताया, तो वो तो कर ही सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आप अगर ज़ोनल स्ट्रेंथ अगर बढ़ी हुई है, ठीक है? या फिर ज़ोन जैसे बैलेंस है, तो इस ज़ोन के अंदर में आप ग्रीन कलर का बल्ब भी जला सकते हैं, ठीक है? उससे वो उस ज़ोन को बैलेंस करने में हेल्प करेगा, ठीक? साथ ही साथ स्टेयरकेस का जो क्लॉकवाइज़ का जो इफ़ेक्ट है, उसको भी वो रिड्यूस कर देगा। और इसके अलावा स्टेयरकेस में आप जो वॉल्स हैं, वहाँ पे आप पिस्ता ग्रीन कलर भी पेंट कर सकते हैं। उससे भी उस ज़ोन को बैलेंस करने में हेल्प मिलेगी। अगली चीज़ है सिक्योरिटी गार्ड रूम। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड का रूम या फिर सिक्योरिटी गार्ड अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में बैठता है, तो वो सही नहीं है। यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड अगर बैठता है, तो जो भी वहाँ पे रेज़िडेंट्स होते हैं या जो ओनर होते हैं, उनकी जो अपॉर्च्युनिटीज़ आनी होती हैं, उनको वो ब्लॉक करता है, हिंड्रेंस लेके आता है, उसको आने नहीं देता है। और साथ ही साथ जो आपका गार्ड है, वो सस्टेन भी नहीं रहता है, ठीक है? लॉन्ग टर्म तक रह नहीं पाते हैं। तो गार्ड को आप यहाँ से रिलोकेट कर सकते हैं। गार्ड को आप यहाँ से रिलोकेट कहाँ कर सकते हैं? आप उसको नॉर्थ वेस्ट में कर सकते हैं, ठीक है? ये एक अच्छा ज़ोन है। साउथ साउथ ईस्ट में कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा ज़ोन है। पर्टिकुलरली इसके आस-पास में आपके लिए नॉर्थ वेस्ट ज़ोन बेटर रहेगा, ठीक है? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में भी कर सकते हैं, जो कि गार्ड के लिए ठीक है, बट नॉर्थ ज़ोन ठीक नहीं है। अगली चीज़ है पेट एरिया। दोस्तों पेट एरिया अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो वो ओके है। ओवरऑल कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। ये ज़ोन में कोई इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है कि पेट का एरिया यहाँ पे होने से कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती हो। तो ये ओके है। यहाँ पे आप पेट का एरिया या पेट के सोने का एरिया बिल्कुल बना सकते हैं। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि वो गंदा ना हो, क्योंकि वो जितना ज़्यादा गंदा होगा, तो वो एक डस्टबिन के तरीके से भी एरिया काम करेगा, तो डिस्पोज़ल का इफ़ेक्ट दे सकता है। साफ-सुथरा रखेंगे तो ओके है। अगली चीज़ है पूजा रूम। दोस्तों पूजा रूम अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो वो ओके है। यहाँ पे आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा आप बिल्कुल कर सकते हैं। बाकी पूजा करना अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी गणेश जी की पूजा यहाँ पे करने से आपके लिए धन की वृद्धि होती है। आपके लिए लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो हटती हैं। बट बाकी पूजाएँ अगर आप करते हैं, तो वो अपॉर्च्युनिटीज़ को रोकता भी है। तो नॉर्थ ज़ोन में
पूजा करना सिर्फ़ और सिर्फ़ लक्ष्मी गणेश जी की तो अच्छा है, ठीक है? बाकी पूजाएँ आप यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। बाकी पूजा के लिए आप पर्टिकुलरली अगर बाकी देवी-देवताओं को जो स्थान देना है, वो आप शिफ्ट कर सकते हैं। उसी एरिया में अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ स्पेस हो, तो आप वहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में कर दीजिए, नॉर्थ ईस्ट में या वेस्ट में, ये ज़ोन्स पे आप पूजा कर सकते हैं। हाँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ ज़ोन है, वहाँ पे आप फायर के जो कलर्स होते हैं, लाल, है ना? रेड, पिंक, ऑरेंज इस तरीके के कलर्स आप अवॉइड करिएगा, ठीक है? या फिर येलो कलर का भी कपड़ा भी आप अवॉइड करिए यहाँ पे, क्योंकि वो भी अर्थ एलिमेंट का हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप ब्लू, व्हाइट, ग्रीन, ब्राउन इस तरीके के कलर्स आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत रेड होगा तो ओके है, कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोट-मोट जैसे कुछ-कुछ डिज़ाइन्स में होता है। बट मेजर रेड अवॉइड करिएगा ऑफ कोर्स, ठीक है? अगली चीज़ है किचन। दोस्तों किचन यानी कि किचन में जो बर्नर होता है, उसकी अगर हम बात करें, वो आपका नॉर्थ ज़ोन में होता है, तो वो बिल्कुल आपकी जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उसके ऊपर वो हैम्पर करता है। तो वो उनको आप ये समझिए कि अपॉर्च्युनिटीज़ जो आ रही थी, उनको वो जला के राख कर देता है, ठीक है? तो नॉर्थ ज़ोन पर्टिकुलरली किचन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है? यहाँ पे अगर आपके बर्नर आ रहा है, तो आप उसको कोशिश करिए कि आप किचन को ही रिलोकेट कर दीजिए, साउथ ईस्ट, साउथ-साउथ ईस्ट, साउथ या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में। अगर आप रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? तो जो बर्नर है जो किचन का, उसके अराउंड ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए या फिर उस बर्नर के नीचे ग्रीन कलर का जो बड़ौदा ग्रीन मार्बल होता है या टाइल्स जो हों ग्रीन कलर की, वो भी आप नीचे उसके रख सकते हैं, ठीक है? तो इससे आपको उसका उपचार हो जाएगा और आपको आराम मिलेगा और राहत मिलेगी। आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ जो पहले बर्नआउट हो रही थी, वो बर्नआउट ना होके कस्टमर्स आप तक पहुँचेंगे और आप उसका फ़ायदा ले पाएँगे, ठीक है? अगली चीज़ है ओपन एरिया। दोस्तों ओपन एरिया अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये सही नहीं है। ओपन एरिया नॉर्थ ज़ोन में होने से क्या होता है? पहले तो ये समझ लेते हैं। होता क्या है कि आपकी एक अनरियलिस्टिक अप्रोच बन जाती है, एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आपको इतना फ़ायदा हो या ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलनी चाहिए। मैं तो कहीं का ऐसा इतना बढ़िया स्किल वाला बंदा हूँ कि मेरे को तो ये वाली जॉब तो मेरे लायक नहीं है। मैं तो इससे भी ऊँची पोज़ीशन पे अपने आप को समझता हूँ। तो अनरियलिस्टिक अप्रोच बन जाती है इसके कारण। तो होता क्या है कि उस वाली जो आपके लायक होती है आप उसको तो लेते नहीं हैं और उसकी बजाय आप अगली की कोशिश में लगे रहते हैं और ओवर बिना बात के स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है? तो ये एक अच्छा ज़ोन नहीं है ओपन एरिया बनाने के लिए। तो अगर आपके यहाँ पे ओपन एरिया है, तो आप उसका उपचार इस तरीके से कर सकते हैं कि उस ओपन एरिया में आप एक शेड पर्टिकुलरली व्हाइट, ग्रे या फिर ब्लू कलर का, ठीक है? और अगर वो ज़ोन बड़ा हुआ है तो ग्रीन या ब्राउन कलर का भी वहाँ पे आप शेड एक्सटेंड करके लगा सकते हैं। उससे वो ज़ोन का जो ओपन एरिया का जो इफ़ेक्ट है, वो हट जाएगा। उसके अलावा वहाँ पे आप साथ में जो ऐड ऑन के तौर पे वहाँ पे आप देखा जाए तो उसके अंदर में आप ब्लू कलर का बल्ब ऐड कर सकते हैं, व्हाइट कलर का बल्ब ऐड कर सकते हैं। पिरामिड भी वहाँ पे आप लगा के उस ज़ोन की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर में आपको एक शेड से उसको कवर करना मैंडेटरी है, क्योंकि वो शेड से जब कवर होगा तभी उसका ओपन एरिया का उपचार होगा, ठीक है? वहाँ पे आप कुछ ग्रीन प्लांट्स भी ऐड कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो वो ग्रीन प्लांट्स आप ऐड करें, उस प्लांट्स के जो पॉट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बड़े और हेवी नहीं होने चाहिए, ठीक है? नहीं तो वो एक अपने आप में अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, ठीक है? तो आप लाइट वेट वाले जो प्लांट्स होते हैं, ये जो पॉट्स होते हैं, उनको आप वहाँ पे बिल्कुल लगा सकते हैं। वो भी उसमें उस ज़ोन को बैलेंस करने में हेल्प करेंगे, ठीक? अगली चीज़ है टीवी। दोस्तों टीवी अगर आपके नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये अच्छा है। टीवी नॉर्थ ज़ोन में होने से क्या होता है कि आपका जो विज़न है करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके, वो और ज़्यादा क्लियर होना स्टार्ट हो जाता है। आप और अच्छी और नई अपॉर्च्युनिटीज़ को सर्च आउट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा ज़ोन है टीवी नॉर्थ ज़ोन में लगाने के लिए। ठीक है? अगली चीज़ है कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है तो ये अच्छा है। यहाँ पे कंप्यूटर होने से आप नई-नई अपॉर्च्युनिटीज़ को सर्च आउट करते हैं और अच्छी करियर ग्रोथ भी आपको मिलती है। यहाँ पे आप अच्छा करियर रिलेटेड काम जो भी करना चाहें या करियर से रिलेटेड जैसे एग्ज़ाम्स का भी आपको करना है, सबमिशन करना है, तो वो भी यहाँ पे बैठ के आप कर सकते हैं। ठीक है? करियर की एडमिशन्स फॉर्म भरने हों या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे आजकल, उनको भी यहाँ पे बैठ के आप करते हैं, तो ये अच्छा है।
ठीक है? अगली चीज़ है वॉशिंग मशीन। दोस्तों वॉशिंग मशीन नॉर्थ ज़ोन में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नॉर्थ ज़ोन में वॉशिंग मशीन होने से क्या होगा? वॉशिंग मशीन का काम क्या है? चर्निंग करना, ठीक है? तो चर्निंग करता रहेगा, आपके जो डिसीज़न्स हैं उसमें कन्फ्यूजन पैदा करेगा, करियर अपॉर्च्युनिटीज़ को लेके। आप सही डिसीज़न नहीं ले पाएँगे कि हमें एक्चुअल में अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, जो कि अल्टीमेटली आपकी जो ग्रोथ है, उसको वो हैम्पर करता है। तो ये एक सही ज़ोन नहीं है वॉशिंग मशीन रखने के लिए। आप वॉशिंग मशीन को रिलोकेट कर सकते हैं। उसको आप रिलोकेट कर दीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। ये अच्छे ज़ोन हैं। अगर बाय चांस अगर आप रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो वॉशिंग मशीन के नीचे आप ग्रीन कलर का मैट बिछा सकते हैं, ठीक है? या फिर उस वॉशिंग मशीन के अराउंड ग्रीन कलर की टेप लगा दीजिए 3 इंच चौड़ी, तो उससे भी उसका उपचार हो जाएगा, उसमें आपको राहत मिलेगी। बेटर ये होगा कि आप उसको वहाँ से रिलोकेट करें, ठीक है? अगली चीज़ है डस्टबिन। दोस्तों डस्टबिन अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये सही नहीं है। नॉर्थ ज़ोन में डस्टबिन होने से क्या होता है, जो भी आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, उसको तो वो डिस्पोज़ ऑफ करता ही है। साथ ही साथ आपके जो रिलेशन होते हैं क्लाइंट्स के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, उसको भी वो डिस्टर्ब कर देता है। जिसके अंदर में जो भी आपकी ट्रांज़ैक्शंस भी होनी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं। आप सही ढंग से ग्रोथ नहीं ले पाते हैं, ठीक है? तो डस्टबिन को आप यहाँ पे बिल्कुल भी ना रखें। नॉर्थ ज़ोन वाला जो डस्टबिन है, आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या साउथ साउथ वेस्ट में। ध्यान रखिएगा कि जो कलर हो वो ज़ोन के हिसाब से बैलेंस्ड हो, ठीक है? तो नॉर्थ ज़ोन से आप डस्टबिन को रिलोकेट कर दीजिए। अगली चीज़ है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। दोस्तों म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या फिर म्यूज़िक को रखना या बजाना नॉर्थ ज़ोन के अंदर में अच्छा रहता है, ठीक है? वो म्यूज़िकल सिस्टम भी होते हैं, है ना? तो उनको यहाँ पे आप बिल्कुल रख सकते हैं। उससे आपकी जो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो और ज़्यादा उसमें आपको ग्रोथ मिलती है। तो ये अच्छा रहता है और अट्रैक्ट करता है न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ को भी। ठीक है? तो करियर अपॉर्च्युनिटीज़ आपके लिए अच्छी रहती हैं यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे रखने से। अगली चीज़ है इन्वर्टर या जनरेटर। दोस्तों इन्वर्टर या जनरेटर अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये पर्टिकुलरली आपकी जो भी करियर के अंदर में जो अपॉर्च्युनिटीज़ आनी है उनको तो हैम्पर करता ही करता है। साथ ही साथ आपको डिपेंडेंट बना देता है दूसरों की सपोर्ट के लिए। तो ये बिल्कुल भी अच्छा ज़ोन नहीं है इन्वर्टर या जनरेटर रखने के लिए। इन्वर्टर या जनरेटर को अगर आप यहाँ पे रख रहे हैं तो आपकी जो स्टेबिलिटी है करियर की, उसको भी वो हैम्पर कर देता है, ठीक है? बेटर ये होगा कि आप अपने इन्वर्टर या जनरेटर को रिलोकेट कर दीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ वेस्ट में। ये आइडल ज़ोन है, ठीक है? अगर आप रिलोकेट नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो आप उस इन्वर्टर के या जनरेटर के अराउंड ग्रीन कलर की टेप या पेंट कर दीजिए, ठीक है? या फिर उसके नीचे ग्रीन कलर का मैट भी रख सकते हैं। उससे भी आपको आराम मिलेगा, बट बेटर ये होगा कि आप उसको वहाँ से रिलोकेट कर दीजिए। अगली चीज़ है क्रॉकरी कैबिनेट। दोस्तों क्रॉकरी कैबिनेट आपका नॉर्थ ज़ोन के अंदर में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये क्या करता है कि जो भी आपकी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं उसको तो ब्लॉक करता ही है। साथ ही साथ आपके जो कस्टमर्स से जो पेमेंट भी आनी है और जो आपके काम पूरे होने हैं उनको भी ब्लॉक कर देता है। फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस में भी ये रुकावट लेके आता है। तो ये सही नहीं है। आप इसको रिलोकेट कर सकते हैं। आप क्रॉकरी कैबिनेट को पर्टिकुलरली रिलोकेट कर सकते हैं वेस्ट ज़ोन में, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? ये ओके है, यहाँ पे आप क्रॉकरी कैबिनेट रख सकते हैं। अगली चीज़ है हीटर। दोस्तों हीटर अगर आपका नॉर्थ ज़ोन में है, तो ये सही नहीं है। हीटर नॉर्थ ज़ोन में होने से क्या होता है कि जो भी आपकी करियर अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं, वो जैसे बर्नर इफ़ेक्ट करता है, वैसे ये उसको बर्न आउट कर देता है। ठीक है? ये आपकी जो भी करियर की जो ग्रोथ होती है, उसको वो हैम्पर करता है। जो हार्डशिप होती है लाइफ़ के अंदर में, स्ट्रगल होता है, ठीक है? वो लेके आता है। आप नई अपॉर्च्युनिटीज़ या नए जॉब के लिए भी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको पाने के लिए, ठीक है? या फिर नया काम पाने के लिए या फिर नए कस्टमर्स के साथ में जुड़ने के लिए भी, तो आप हीटर को नॉर्थ ज़ोन में बिल्कुल भी ना रखें। नॉर्थ ज़ोन में अगर आपके हीटर है, तो आप उसको रिलोकेट कर सकते हैं साउथ ईस्ट में, साउथ साउथ ईस्ट में, साउथ में या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है? अगर सर्दियों का टाइम है जैसे और यूज़ करना पड़ रहा है, कोई ऑप्शन नहीं है, तो उस हीटर के नीचे आप ग्रीन कलर का मैट रख दीजिए, जब तक आप उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद में उसको आप रिलोकेट कर दीजिए, जो उसका आइडल ज़ोन है, ठीक है? अगली चीज़ है एसी। दोस्तों एसी का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है नॉर्थ ज़ोन के अंदर, तो नॉर्थ ज़ोन में आप एसी बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? और उसके बाद अगली चीज़ आती है मेडिसिन्स।
मेडिसिन्स भी नॉर्थ ज़ोन के अंदर परमिसिबल है। कोई उसका ना पॉज़िटिव ना नेगेटिव एज़ सच कुछ नहीं देखा गया, तो ओके है, न्यूट्रल है। आप यहाँ पे मेडिसिन्स रख सकते हैं। तो देखा दोस्तों, हमने नॉर्थ ज़ोन के बारे में कितने अच्छे तरीके से देखा और समझा कि ये जो ज़ोन है, ये किन-किन चीज़ों के बारे में देखा जाना चाहिए। इसका ये जो ज़ोन है, ये बना कैसे है? और साथ ही साथ ये ज़ोन के अंदर में डिफरेंट एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स आने से उसके क्या प्रभाव हैं और उनके क्या इलाज हैं, ठीक? तो ये जो ज़ोन्स के अंदर में हम बात कर रहे हैं, अब तक आपने जो नक्शा बनाया होगा, उसके साथ में आप रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? और अगर अभी तक नहीं बनाया है, तो इस चीज़ का मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि आप ये चीज़ें बिल्कुल सही नक्शा टू द स्केल बना हुआ होना चाहिए। हुँ? ऑटोकैड के अंदर में बना हुआ हो, ग्रिड किया हुआ हो, बार चार्ट बना हुआ हो, तो उससे आप उसकी सही जानकारी पा सकते हैं और उसका सही लाभ उठा सकते हैं इन वीडियोज़ का भी, ठीक है? उस नक्शे के अंदर में एक्टिविटीज़, यूटिलिटीज़ और ऑब्जेक्ट्स भी सही ढंग से अभी की पोज़ीशन के हिसाब से मार्क्ड हों, कलर स्कीम्स वगैरह भी मार्क्ड हों, ठीक है? तो उतना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है? और अगर अभी तक आपने नहीं बनवाया है, तो नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है, उस लिंक पे आप क्लिक करके अपनी डिटेल्स फिल कर दीजिए। आपके नियर बाय जो नक्शा बनाने वाले का नंबर है, आप तक पहुँच जाएगा, ठीक है? आप उनसे प्रोफ़ेशनली बनवा सकते हैं, ठीक? चलिए दोस्तों, अब हम ये जानते हैं कि ये जो नॉर्थ ज़ोन है, इसको हम और ज़्यादा उसकी एनर्जी को कैसे एनहांस कर सकते हैं, उसको और ज़्यादा कैसे पावरफुल बना सकते हैं, ठीक है? नॉर्थ ज़ोन को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? जो चीज़ें अभी तक मैंने आपको बताई वो तो करनी ही है, वो बैलेंसिंग हो रखी हो। उसके बाद में आप ये देखिए कि ये जो नॉर्थ ज़ोन है, इस ज़ोन का ज़ोनल स्ट्रेंथ क्या है? ज़ोनल स्ट्रेंथ नॉर्थ ज़ोन का अगर वीक है, ठीक है? तो यहाँ पे आप व्हाइट टेप लगा सकते हैं या फिर ब्लू टेप लगा सकते हैं, व्हाइट बल्ब जला सकते हैं या फिर ब्लू बल्ब जला सकते हैं। और यही ज़ोन अगर एक्सटेंडेड हो, तो यहाँ पे आप ग्रीन कलर का बल्ब जला सकते हैं या फिर उसकी स्कर्टिंग पे नॉर्थ ज़ोन में बाउंड्री वॉल पे स्कर्टिंग पे आप ग्रीन कलर की टेप लगा सकते हैं, ठीक है? टेप या फिर पेंट भी कर सकते हैं। जो ग्रीन कलर का टेप आप लगाएँगे वो 3 इंच चौड़ा होना चाहिए, ठीक है? इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और अपॉर्च्युनिटीज़ को और बढ़ाने के लिए आप इस ज़ोन के अंदर एक लश ग्रीन सीनरी का फ्रेम यहाँ पे लगा सकते हैं। ब्राउन, चॉकलेट ब्राउन या फिर ब्लैक फ्रेम में भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? और इसके अलावा यहाँ पे आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, ब्लू कलर की बॉटल में। इससे भी आपको जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ और बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। जॉब चेंज करना चाहे तो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है? और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप व्हाइट प्लास्टिक पिरामिड रख सकते हैं। ज़ोन अगर बैलेंस्ड हो या वीक हो, उस केस में आप व्हाइट पिरामिड यूज़ करेंगे। अगर यही ज़ोन एक्सटेंडेड हो, तो यहाँ पे आप ब्राउन पिरामिड यूज़ करते हैं, ठीक है? ब्राउन वुडन पिरामिड, ठीक? और उसके अलावा जो है यहाँ पे आप आपकी जो कस्टमर्स को आपको जो प्रोडक्ट सेल करने हैं, उसके सैंपल प्रोडक्ट्स को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होना स्टार्ट हो जाता है। उस प्रोडक्ट से रिलेटेड आपके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ आनी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट की स्टोरेज बना दी वहाँ पे, बट सैंपल प्रोडक्ट्स के तरीके से आप वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक? और उसके अलावा ये जो ज़ोन है यहाँ पे आप ग्लोब रख सकते हैं ताकि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ जो है इंटरनेशनल लेवल की भी मिल सके, ठीक है? आप यहाँ पे व्हाइट जो पेयर ऑफ हॉर्सेस है, वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है? सेंटर की तरफ फेस होना चाहिए जो हॉर्सेस हैं उनका, ठीक? और इसके अंदर में देवता वाइज़ अगर हम बात करें, इस ज़ोन को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए ये चीज़ें कर ली हैं आपने, उसके बाद में आपको उस ज़ोन को और रीएक्टिवेट करना है और एनहांस करना है इसकी एनर्जीज़ को देवता के अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं कि ये जो ज़ोन है, सेंटर से लेकर बाउंड्री वॉल का जो मिड पार्ट आता है, लेट्स से आप ऐसा रहता है कि आपको कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है? आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है? या फिर जो करते हैं वो उल्टा पड़ जाता है, तो आप उस मिड पार्ट में आप आटा रख सकते हैं। आधे से 1 किलो के आसपास आटा आप रखिए, 3 दिन बाद उसको हटा दीजिएगा, ठीक है? और उसके अलावा जो है करियर में अपॉर्च्युनिटीज़ और बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो नॉर्थ ज़ोन का जो राइट पार्ट है, ठीक? नॉर्थ ज़ोन का जो राइट पार्ट है, सेंटर से अगर हम देख रहे हैं, तो उसके अंदर में आप खसखस रख सकते हैं। ठीक है? वो आपकी जो सॉल्यूशन जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए जो ड्राइव पैदा होनी चाहिए कस्टमर्स के अंदर, वो और ज़्यादा पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। आपके अंदर में भी वो ड्राइव आना स्टार्ट हो जाती है, जिसके लिए आप आगे बढ़ें
होता है ना कि क्या आप किस चीज़ के लिए कर रहे हैं काम? होता है ना कि भई क्या है जिसके लिए हम काम करें? वो ड्राइव अंदर से पैदा हो कि हाँ, हमें आगे बढ़ना है, ठीक? वो ड्राइव यहाँ से आती है। उसको आप इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। इसको भी आप 3 दिन रखिए और हटा दीजिएगा, ठीक है? और आपके अंदर अगर वो परख ही नहीं है, सही कस्टमर को पहचानने की और किस कस्टमर को क्या आपको सेल करना है, उसकी भी समझ नहीं है अगर, वो डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए आपके अंदर। वो परख की अगर कमी है, तो आप नॉर्थ ज़ोन के लेफ्ट साइड में, नॉर्थ ज़ोन का जो लेफ्ट पार्ट है, उसके अंदर आप ड्राई डेट्स रख सकते हैं। जो खजूर होते हैं, उसको आप वहाँ पे रख सकते हैं। 3 से 6 खजूर वहाँ पे आप रख दीजिए। 3 दिन के लिए रखिए और फिर उसके बाद उसको हटा दीजिए। इतना करके आप अपने घर में और अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अपॉर्च्युनिटीज़ जो आपके लिए अबंडेंस आनी चाहिए, वो आप पा सकते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से हमने जाना कि ये जो ज़ोन है, उसको हम और ज़्यादा एनर्जाइज़ और ज़्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। ठीक है? आपने अगर मेरी पहले वाली वीडियोज़ को अभी तक नहीं देखा है, तो आप उन वीडियोज़ को पीछे जाकर प्लेलिस्ट में बार-बार जाके देखिए। इस वीडियो को भी बार-बार देखिए। नक्शा लेकर साथ में बैठिए और आपको अगर मेरे से भी कंसल्ट करना हो, तो आप नीचे दिए गए योगदान पे भी आप मेरे से कंसल्ट ले सकते हैं, फ्री एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है? जो प्रॉपर प्रोजेक्ट के तरीके से करवाना चाहते हैं, वो एक सेपरेट चैप्टर है, उसके लिए भी ऑप्शन है। बट जो लोग फ्री एडवाइस भी लेना चाहें, वो भी नीचे दिए गए लिंक पर अपनी सबमिशन कर सकते हैं। आप उसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ठीक है? इतने प्रेम से मेरी सारी वीडियोज़ को सुनने के लिए, देखने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, आप सभी का बहुत-बहुत हृदय की गहराइयों से नमस्कार।